क्वेश्चन नंबर 34 का ए, अ टॉय इन द शेप ऑफ अ कोन surmounted on a hemisphere. The cone and hemisphere have the same radius. The height of the conical part of the toy is equal to the diameter of the base. जो height of the conical part of the toy is equal to the diameter of the base. मतलब जो कोन का हाइट है वो इक्वल है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर के. इफ द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5. देखिए यहाँ पे लिखा एक टॉय है, वो कोन और हेमिस्फेयर से मिलके बना है. वो सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फेयर. ऑन से समझ गए कि हेमिस्फेयर के ऊपर है, मतलब हेमिस्फेयर नीचे है, ये ऐसे हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर ऑन अ हेमिस्फेयर, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर है कोन और जो हेमिस्फेयर उनका सेम रेडियस है. तो इस तरह सेम रेडियस होने की वजह से ऐसे बनाएंगे कोन, ये ऐसे कोन. अगर सेम रेडियस नहीं होता तो फिर ऐसे कोन को बनाते हैं, ऐसे कोन को बनाते हैं. ठीक, सेम रेडियस होने की वजह से कैसे बनाएंगे, ऐसे. ये कोन सरमाउंटेड है ऑन अ हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर है. और यहाँ पर रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5. कोनिकल पार्ट का रेडियस दिया हुआ है, ये सर्किल होता है. ठीक, ये सर्किल है तो कोनिकल पार्ट का रेडियस 5 है. यहाँ से यहाँ तक ये 5 है तो रेडियस 5 है. जब कोनिकल पार्ट का रेडियस 5 है तो ये हेमिस्फेयर का भी तो रेडियस वही होगा, क्योंकि सेम रेडियस है दोनों का, तो हेमिस्फेयर का भी रेडियस 5 हो जाएगा. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. तो ये एक टॉय है, इसका वॉल्यूम निकालना है. ठीक, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं अलग अलग, दोनों को जोड़ देते हैं. तो एक काम करता हूँ, लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ टॉय. और इसके हाइट के बारे में, जो कोन की हाइट है वो कितनी है, कोन की जो हाइट है वो लिखा हुआ है. द कोन एंड हेमिस्फेयर हैव द सेम रेडियस, सेम रेडियस हो जाएगा 5. द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो इक्वल है डायमीटर ऑफ द बेस. तो इस डायमीटर कितना होगा, ये 5 है ना रेडियस, तो डायमीटर 10 हो जाएगा. तो यहाँ पर रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 होगा, डायमीटर 10 हो गया और हाइट भी 10 होगा, क्योंकि बोला गया है कि जो डायमीटर है वही हाइट के बराबर है. ठीक, तो हाइट हो जाएगा 10 क्योंकि डायमीटर 10 है. ठीक, यहाँ लिख देता हूँ डायमीटर 10 है, इस वजह से हाइट भी 10 हो जाएगी. वॉल्यूम ऑफ दी टॉय निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय. तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन को, वॉल्यूम ऑफ कोन को जोड़ दीजिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा हेमिस्फेयर. जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ दी टॉय आ जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन याद कर लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है. क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पर गौर से देखिए 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है, 2/3 ना, तो यहाँ पर 1/3 भी तो है. 1/3 कॉमन ले लिया, पाई दोनों में है, पाई भी कॉमन ले लेंगे, पाई भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, पाई कॉमन ले लिया. ठीक, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, आर स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि आर स्क्वायर एटलीस्ट दोनों में है. आर स्क्वायर बाहर ले लिया, यहाँ पर इतना चीज़ कॉमन आ गया. इतना चीज़ कॉमन आने का मतलब कि इस चीज़ से इसको डिवाइड करूँगा, इस चीज़ से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर एच बचेगा. प्लस इससे डिवाइड कर दूंगा इसको, तो क्या बचेगा, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं ना. ये कॉमन लिया मैंने यहाँ पर ये कॉमन लिया है, तो मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो एच बचेगा. इससे मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा और एक आर बच जाएगा. या फिर ऐसे समझ लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर जा चुका है, ये बाहर जा चुका है, इतना 3 चीज़ है ना, तो ये एच बचेगा. प्लस यहाँ पर 1/3 जा चुका है, 2 बचेगा, और पाई जा चुका है, आर स्क्वायर जा चुका है, तो सिर्फ एक आर बच जाएगा. तो ऐसे कॉमन लेना आता है आप लोगों को, कॉमन ले लीजिए. अब देखिए आर दोनों का सेम था ना, इस वजह से कॉमन ले लिए हैं. आर देखिए सेम है, हेमिस्फेयर का और कोन का रेडियस सेम है, इस वजह से कॉमन आ गया है. 1/3 पाई के प्लेस पे क्या रखते हैं, 22/7. रेडियस कितना है, रेडियस ये देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर. हाइट कितना है, हाइट किसका है, ये कोन का हाइट है, कोन का हाइट कितना है, ये लिखा हुआ है. इफ द, यहाँ पे लिखा द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस. जो डायमीटर होगा वही हाइट होगा कोन का.
तो यहाँ पर हाइट कितना है, हाइट है 10 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस 5 है ये, तो ये हो जाएगा 22, 21 जा 22 और ये 25 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा और ये 10 है प्लस 5 5 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। 22 इंटू 25 अपॉन 21 इंटू ये 10 10 20 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 25 टू जा होता है 50, तो ये 500 हो गया अपॉन 21, ये हो गया। मैं 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 एक 11, ये आ गया और डबल 0 लगा देता हूँ ये अपॉन 21, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय आ गया। अब देखिए आंसर यहाँ पे मैं लिख दिया था पहले से ही, ये देखिए आंसर सेम आ रहा है, इसको आप लॉन्ग डिवीजन कर लीजिएगा तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी, अ क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। जब भी बोले कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के द्वारा सरमाउंटेड है, मतलब कि हेमिस्फीयर ऊपर रहेगा, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रहेगा। इसका डायग्राम बना देता हूं, ये क्यूब है, ये एक क्यूब बना लिया, चलिए सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर इसके ऊपर है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर ऊपर है, ठीक। क्यूब नीचे ना, क्यूब नीचे रहेगा, हेमिस्फीयर ऊपर रहेगा, हेमिस्फीयर को नीचे ना कर दीजिए, नहीं गलत डायग्राम बन जाएगा। हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हेमिस्फीयर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। What is the smallest possible length of the edge of the cube so that the hemisphere can totally lie? हेमिस्फीयर जो है ना टोटली लाई करना चाहिए ऑन द क्यूब, क्यूब पे टोटली लाई करना चाहिए। तो बताइए क्यूब का कितना एड्ज रखा जाए। तो हेमिस्फीयर का ये बेस बनाता हूँ मैं, हेमिस्फीयर का ये बेस बना रहा हूँ, ये हेमिस्फीयर का बेस हो गया। ऐसे ये हेमिस्फीयर का बेस होता है, ये हेमिस्फीयर का बेस हो गया और ये हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर का बेस ऐसे बनाते ना, ये हेमिस्फीयर का बेस बना रहा हूँ, ये हेमिस्फीयर का बेस हो गया और ये हेमिस्फीयर बना लिया ऐसे ही। ये देखिए यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है ना टोटली लाई कर रहा है क्यूब के ऊपर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। यहाँ पे जो सॉलिड बन चुका है, ये एक सॉलिड है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एड्ज ऑफ द क्यूब। क्यूब की एड्ज कितनी हो जाएगी, देखिए हेमिस्फीयर का रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, हेमिस्फीयर का रेडियस ये होगा और ये पूरा डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का। तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5 7 हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना वही तो होगा एड्ज ऑफ द क्यूब, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वही होगा क्यूब का एड्ज, वही होगा क्यूब का एड्ज। मतलब क्यूब का जो ये है एड्ज है वो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर के बराबर होगा। मतलब ये जो एड्ज है ये कितना हो जाएगा, एड्ज को एल मान लेता हूँ, ये एड्ज हो गया 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी 7 होगा क्योंकि क्यूब में जितने भी एड्ज होते हैं सब बराबर होते हैं, ये भी 7 हो जाएगा, ठीक। तो क्यूब का एड्ज कैसे पता चला, ये रेडियस से पता चला। रेडियस इतना था 3.5, तो इसका ये इतना और 3.5, तो ये पूरा हो गया, डायमीटर 7 हो गया, तो ये एड्ज भी 7 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर और एड्ज बराबर हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स रहे और टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला जाए तो आप एक काम करिए, मान लीजिए कि हमको यहाँ पर पेंटिंग करनी है इस सॉलिड पे। तो पेंटिंग कहाँ कहाँ पे करेंगे हम, पेंटिंग कहाँ कहाँ पे करेंगे, क्यूब के बेस में कर देंगे। ये क्यूब जो है क्यूब का बेस में करेंगे, क्यूब के चारों दीवार में कर देंगे और हेमिस्फीयर जो है हेमिस्फीयर के कर सरफेस एरिया में करेंगे और यहाँ पर पेंटिंग करेंगे। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो है जो ये क्यूब है, क्यूब का ये टॉप है, छत है, ये क्यूब का छत है ये, और ये ऐसे ये है हेमिस्फीयर का बेस है, हेमिस्फीयर का बेस है, ऐसे बना हुआ है ना हेमिस्फीयर,
तो हेमिस्फीयर का बेस है ये, हेमिस्फीयर का बेस है, सर्कुलर बेस है। तो ये जो एरिया होगा ना, यहाँ पर भी तो हम पेंटिंग करेंगे। ये एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया बताएं कैसे निकलेगा? ये जो हेमिस्फीयर का टॉप है ना, ये स्क्वायर है, तो इसका साइड इंटू साइड होगा ना, तो ये साइड कितनी है? L के बराबर है, L 7 है, और ये साइड भी L है, 7 है। तो और ये सर्कुलर होता है, ये देखने में ओवल लग रहा है लेकिन ये सर्कुलर है। तो ये जो शेडेड पार्ट है कैसे निकलेगा? हम एल स्क्वायर में से, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर है एल स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्किल को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड पार्ट का एरिया नहीं आ जाएगा, ये शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पेंटिंग करनी है, तो हम कहाँ कहाँ पेंटिंग करेंगे? एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सो फॉर्म्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब क्यूब की चारों दीवार के एरिया, और क्यूब के ये बेस के एरिया, और क्यूब के टॉप के एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक, इसमें से एक काम करूंगा, मैंने क्यूब का जो टॉप है उसका पूरा एरिया ले लिया ना, तो ये सर्किल वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा मुझे, सर्किल वाला एरिया माइनस करना होगा। तो माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर के जो सर्कुलर बेस है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब चारों दीवार का एरिया और बेस के एरिया और ये पूरे टॉप के एरिया, पूरे छत का एरिया ले लिया है। उस पूरे छत के एरिया में से ये सर्किल का एरिया माइनस करूंगा, इसी वजह से लिखा है एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर। प्लस इसमें और क्या प्लस करेंगे? ये जो हेमिस्फीयर इसका कर्व सरफेस एरिया भी तो प्लस करेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सॉलिड्स आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझा देता हूँ ये कैसे आया, पहले लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू एल क्यूब, एल स्क्वायर होता है, याद कर लीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू एड्ज स्क्वायर, एड्ज मतलब एल, 6 इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब ये जो बेस है, सर्कुलर बेस है हेमिस्फीयर का, ये इसका एरिया, ये तो सर्कुलर बेस है मतलब सर्किल वाला बेस है, तो एरिया ऑफ सर्किल लगेगा पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? कर्व सरफेस हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, याद कर लीजिए इसको भी। यहाँ पर गौर से देखिए, 6l स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर, ये 1 पाई आर स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 पाई आर स्क्वायर। आप ही सोचिए, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो 1 पाई आर स्क्वायर ही बचेगा ना, क्योंकि 2 में से 1 गया 1 ही होता है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 इंटू एल कितना है? L 7 है, 7 का स्क्वायर, प्लस 1 इंटू पाई कितना है? पाई 22/7 होता है। रेडियस कितना है? रेडियस है 3.5, रेडियस 3.5, और स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिख दूंगा इसको, 2 बार लिख दिया, रिपीट कर दिया। 7 5 जो 35, 0.5 हो गया ये। अब देखिए 6 इंटू 7 7 जो कितना होता है? 49, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 2 जा 10, 1 11, ये हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर लगेगा पॉइंट, ये हो गया 11 आ जाएगा, इंटू 3.5 ये आ गया 11.0, मतलब 11 ही होता है। अब एक काम करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 9 6 जा 54 की 4, 9 6 जा 54, 5, 9 6 जा 54, और 6 4 जो 24, 24 और 5 29, प्लस ये है 11 3 या 30, 11 5 जो 55, 11 है, ठीक, 11 5 जो 55, 11 5 जो 55 की 5 कैरी 5, 11 3 33, 33 और 5 38, ये हो गया। तो ये 38.5 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा? 294.0 है ये, और ये 38.5 है, तो 05 हो जाएगा ये, 8 4 12 13
तो हो जाएगा हमारा आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ये देखिए, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो हमारा आंसर सही है। फिर से एक बार समझा देता हूँ कैसे हुआ है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। देखो यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मान लेंगे कि इसमें हमें पेंटिंग करनी है, तो जहाँ जहाँ पेंटिंग करनी है वही वही एरिया निकाल लीजिए आप। तो मैं बता दूं कैसे मैं करूँगा। यहाँ पर मैं पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालूंगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब होता है चारों दीवार के एरिया और फ्लोर के एरिया और छत के एरिया। लेकिन मैं पूरे छत का एरिया ले रहा हूँ ना, तो मुझे ये सर्किल वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं ये सर्किल में तो पेंटिंग कर ही नहीं सकता हूँ ना। मुझे पेंटिंग करनी है, तो ये हेमिस्फेयर है ना ऐसे ऊपर, तो मैं इस सर्कुलर पार्ट में कैसे कर सकता हूँ पेंटिंग। ऐसे हेमिस्फेयर है, ये सर्कुलर पार्ट है, हेमिस्फेयर ऐसे है, ये सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट में पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा ना, ये सरफेस बाहर से थोड़ी ना दिखाई देगा। इस वजह से मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से ये सर्कुलर पार्ट निकाल रहा हूँ। सर्कुलर पार्ट में पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा ना, मैं सिर्फ ये शेडेड रीजन में ही पेंटिंग कर पाऊंगा। इस वजह से मैं एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फेयर को माइनस कर दिया, और मैं इस कर सरफेस एरिया में पेंटिंग कर लूंगा ना। जैसे हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के कर सरफेस एरिया में पेंटिंग कर लूंगा आराम से। ये जो सर्कुलर पार्ट है ना हेमिस्फेयर का, वहां पर मैं पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से उसको मैं हटा रहा हूं, और कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो है, ये कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है, इसको मैं लूंगा। तो इस तरीके से मैं इन सभी सरफेस को जोड़ करके निकाल दूंगा एरिया। Question number 35. The following data gives the information on the observed lifetime in hour of 200 electrical components. Find the mean lifetime. मीन निकालना है इसका। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए यहाँ पर दो कॉलम बने हुए हैं, एक और कॉलम हम बना लेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे। तो इन दोनों का क्लास मार्क निकालते हैं। जो क्लास इंटरवल है इसका क्लास मार्क निकालते हैं। ये वाले कॉलम में क्लास मार्क निकालें, क्लास मार्क को मान लेते हैं xi मान लेते हैं, ये क्लास मार्क। तो इन दोनों का सम करके अपॉन 2 कर देते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, दिस प्लस दिस, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब 0 + 20 अपॉन 2 करेंगे 10 आ जाएगा। फिर 20 + 40 कर देंगे 60 हो जाएगा ना, 60 अपॉन 2 30 हो जाएगा। फिर 40 और 60 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 2 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। फिर देखिए 60 और 80 कितना हो जाएगा, 140 अपॉन 2 70 हो जाएगा। फिर 80 और 100 180 अपॉन 2 90 हो जाएगा। ये क्लास मार्क मैं निकाल रहा हूँ। फिर इन दोनों का सम कर देंगे तो कितना आएगा, 220 हो जाएगा, 220 अपॉन 2 करूँगा तो कितना आएगा, 220 अपॉन 2 तो मतलब 110। ये क्लास मार्क आ गया है। क्लास मार्क ऐसे देखिए, ये वाला निकाल लिया करिए, इन दोनों को जोड़िए 20 अपॉन 2 कर दीजिए 10 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़िए 60 अपॉन 2 कर दीजिए 30। फिर देखिए 20 का गैप है सब में, तो पहले 10 से 30 गया, 30 से फिर 50 जाएगा, 50 से फिर 20 का गैप रहेगा 70 जाएगा, 70 से 90 जाएगा, 90 से 110 जाएगा। तो यहाँ पर ये दो निकाल लिया करिए, बाकी ऐसे गेस करके निकाल लिया करिए। अब देखिए क्लास मार्क निकालने के बाद क्या करते हैं, इन सभी में से किसी एक को ए मानेंगे। तो मैं बीच वाले को ले लेता हूँ ए, मैं बीच वाले को इसको ले लेता हूँ ए, इसको ए ले लेता हूँ। मैं कोई को भी ए ले सकता था, ए का मतलब होता है कि मीन इसको एज्यूम कर लिया, इसको मीन एज्यूम कर लिया, ए ले लिया इसको मैं। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें से इसको घटाऊँगा, ठीक, तो इसको डेविएशन बोलते हैं। हम क्या करते हैं, xi में से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये डेविएशन निकलेगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 में से 50 गया -40, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 30 में से 50 गया -20, ये फिर 50 में से 50 गया 0, फिर ये 50 में से 70 में से 50 गया, 70 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे +20, फिर ये 90 में से 40 करेंगे, 90 में से 50 करेंगे 40 आएगा। फिर ये 110 में से 50 करेंगे तो 60 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए 20 ऐसे बढ़ता जा रहा है, 20 बढ़ता जा रहा है, ठीक।
ये आ गया। गौर से देखिए इनमें कॉमन है, ये सभी जो नंबर्स हैं ना ये सभी 20 के टेबल से जरूर आएंगे, ये सभी 20 के टेबल से आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इनका क्लास साइज भी 20 है, जो क्लास साइज रहता है ना वही के टेबल में ये सब आते हैं। तो मैं 20 इनमें से कॉमन ले लूँगा, मतलब सबको 20 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर यू आई आ जाएगा। यू आई क्या होता है, ये जो डी आई था, ये जो था इसको क्लास साइज मतलब एच से डिवाइड करते हैं। क्लास साइज 20 का है ना और सब 20 के टेबल में भी आ रहे हैं, तो मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूंगा। इसको 20 से डिवाइड करूंगा तो 22 जा 40 -2 हो जाएगा। इसको 20 से डिवाइड करूंगा -1, 20 से डिवाइड करूंगा 0, इसको 20 से डिवाइड करूंगा 1, 20 से डिवाइड करूंगा 2, 20 से डिवाइड करूंगा 3। ये आ गया, ये यू आई आ गया है। यू आई, जो यू आई होता है ना और जो ये एफ आई होता है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे करना होता है। यू आई इंटू एफ आई, डॉट मतलब इंटू होता है, यू आई इंटू एफ आई कर लेंगे। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, 10 टू जा 20 -20, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे -35, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे 50 मत लिख दीजिएगा 0 होगा। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए 60 आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए 60 होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए 15 3 या 45 होगा। अब देखिए आप इसका सम कर लीजिए, इन सभी का सम, यू आई डॉट एफ आई का सम। सम मतलब होता है, सम को ऐसे ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं सिग्मा। किनको सम करना है, इन सबको ना, इन सबको मतलब यू आई और एफ आई का सम करना है। तो यू आई और एफ आई का सम कर लेंगे और ये फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम, इन सभी को सम कर लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। तो सम मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा ग्रीक लेटर होता है। तो इन सबको सम करेंगे कितना आएगा, सिग्मा किनको करना है सम, एफ आई को। तो इन सब का सम यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, इन सभी का सम 200 आएगा। चाहे ऐड करके देख लीजिए, 2 ही 100 आएगा। तो ये सिग्मा एफ आई आ गया 200 और सिग्मा यू आई एफ आई, इन सब का सम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ। पहले माइनस माइनस का करूँगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -55 हो जाएगा। फिर इन तीनों का सम, ये 120 हो गया, 120 और 40 160 165 हो गया, 165। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ये वे। तो यहाँ पर आ गया +110। क्या आ गया, +110। ये 110 आ गया सिग्मा यू आई एफ आई। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो मेथड से मैं कर रहा हूँ ये स्टेप डेविएशन मेथड है। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड होता है। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और ये स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ठीक, सबसे ईजी यही होता है। देखिए यहाँ पर मीन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप, मीन इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। एक दो चीज़ और करना पड़ता है, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लीजिए, सिग्मा यू आई डॉट एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इन दोनों को डिवाइड करना है पहले। उसके बाद हमने यहाँ पर हमने 20 से डिवाइड किया था ना, ये एच से डिवाइड किया था ना इन सबको, एच से। एच मतलब जो क्लास साइज रहता है, जो क्लास साइज रहता है उसी के टेबल में ये सब आते हैं। तो मैं वो एच मल्टीप्लाई कर दूंगा। और हमने कुछ किया था, हमने यहाँ पर 10 में से 50 को सब्ट्रैक्ट किया था ना, फिर 30 में से 50 को सब्ट्रैक्ट किया था। तो ये 50 को मैं ऐड कर दूंगा, 50 को ऐड कर दूंगा। 50 क्या है, ए। तो ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। मीन का फार्मूला इसको रट लीजिए। मीन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा यू आई डॉट एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, मीन का फार्मूला होता है, मीन निकालते हैं अब। तो ए कितना है, ए 50 है, ये 50। ठीक, ए 50 हो गया, प्लस सिग्मा यू आई एफ आई कितना है, ये सिग्मा यू आई डॉट एफ आई है 110। सिग्मा एफ आई कितना है, 200 है, ये 200 हो जाएगा, इंटू एच। एच मतलब क्लास साइज, क्लास साइज मतलब क्लास इंटरवल में गैप कितने का है, 20-20 का गैप है ना, 20-20 का गैप। तो क्लास साइज 20 हो जाएगा। तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो 55, ये 50 है, 50 प्लस 110, ये 2 1 2, 2 10 20, तो ये नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 कैंसिल। तो 50 प्लस 11 ये आ गया। तो 50 और 60, 61 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 61 हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट मेथड से करते ना, डायरेक्ट मेथड से बहुत लंबा पड़ जाता, तो इस वजह से हमने इसको स्टेप डेविएशन मेथड से किया है।